कि मैं जो ट्रेंड देख रहा हूं इस बार एसएससी जीडी में, वो इस बार कम मेहनत वाला देख रहा हूं। जैसे हैं, कैसा रहेगा इस बार कंपटीशन? तो भाई साहब, कंपटीशन मैंने बता दिया, पहले वालों से आसान रहेगा। बिल्कुल ये उम्मीद करके ना चलें कि भाई बहुत मुश्किल होने वाला, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं जो ट्रेंड देख रहा हूं इस बार एसएससी जीडी में, वो इस बार कम मेहनत वाला देख रहा हूं। हर बार बच्चा जान लगा के तैयारी करता था, हालांकि वो आएगा, वो लास्ट के 1 महीने में, यानी 15 नवंबर के बाद बच्चा इसके लिए सीरियस होगा और फिर जी जान झोंक देगा। लेकिन मैंने पहले सालों में देखा है कि लगातार बच्चा इसकी 2-2, 3-3 महीने तक प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करता था। इस बार थोड़ा सा उसमें रुझान कम है। मैंने ये बताया कि पैरेलल में रेलवे की वैकेंसी चल रही है, बहुत सारे स्टेट में अपने स्टेट की वैकेंसी चल रही है, हो सकता है बच्चा उधर लगा हो, और उधर लगे रहने से ये एग्जाम निकल जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी हाई फाई जाती है आजकल। ठीक है, तो कंपटीशन पहले के मुकाबले थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर पेपर टफ आएगा, आसान आएगा, ये तो देखो अलग बात है। इसको अभी कोई पेपर आने से पहले कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आसान आया तो कट ऑफ वैसी ही जाएगी जैसे पिछली बार गई है, उससे एक आध ऊपर ही जाएगी। अगर पहले जैसा ही रहा, उसको आसान कहूंगा अगर पहले जैसा है तो, क्योंकि हर बच्चा उसी को बेस मान के तैयारी करेगा। और अगर टफ आया तो जाहिर सी बात है कट ऑफ काफी डाउन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या वैकेंसीज बढ़ सकती हैं? हाँ, इसमें वैकेंसीज बढ़ने के चांस लास्ट तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? आपका एग्जाम भी हो जाएगा, उसके बाद भी चांस है कि भाई वैकेंसीज बढ़ने का कोई नोटिस आ जाए। ठीक है, और ये कब तक चांस बने रहते हैं? भाई साहब, आपके फिजिकल तक भी ये चांस बने रहते हैं, और जब तक ये भर्ती पूरी क्लियर ना हो जाए तब तक वो बढ़ कभी भी सकती है। इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है, पर ऐसा कोई चांस नहीं है कि अभी नहीं बढ़ेगी। पूरे चांस है कि बढ़ सकती है। हर साल हालांकि वैकेंसी आ रही है, पर फिर भी बढ़ सकती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस है ही बहुत ज्यादा। तो इस बार तो कट ऑफ पहले से भी ज्यादा रहेगी। क्या इस बार कट ऑफ पहले से भी ज्यादा रहेगी? तो ये इस बात का जवाब मैं दे चुका हूं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कितना टफ आया है, कितना आसान आया है। अगर वो टफ आया है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ डाउन जाएगी, और आसान आ गया, आसान मैं उसको कहूंगा अगर पहले जैसा आ गया तो फिर कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर ही देखने को मिलेगी। अभी क्या करना बेस्ट रहेगा? अभी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, फिलहाल जो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है वो मैं हमेशा बताता आया हूं। एसएससी जीडी वाले बच्चे भरोसा भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं कि इन बातों को अगर फॉलो कर लेंगे, भाई मैं मॉक आपसे बोल रहा हूं वीकली, ये वीकली तो जरूर अब हर बच्चे को शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आपका जो चैप्टर वीक है उसको पहचान लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। अभी समय है, सिर्फ 1 महीने ही ये समय है। उसके बाद मैं सीधा बोलूंगा अब चैप्टर वीक पे काम मत करो, अब सीधा प्रैक्टिस करो। आप देखो, वीक चैप्टर पहचानो, वीक चैप्टर पहचानो और उन पर काम करो, और उन पर काम करो। अब आप कहोगे सर ये कैसे पहचाने? ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है कि पहचान कैसे हो? इससे होगी पहचान। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वीकली, तो आप देखो कि मेरी गलती, देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो करते हैं कि मॉक टेस्ट दे लिया और मेरा काम खत्म। नहीं, आपने मॉक टेस्ट दिया यार, 80 में से आपके केवल 60 क्वेश्चन ही सही हुए, तो इसका मतलब है 20 गलत हुए होंगे। तो आप में एक आतुरता रहनी चाहिए हमेशा मॉक टेस्ट देने के बाद कि ये 20 कौन कौन से गलत हुए हैं। स्पेशली जीएस में हमें उतना एक्साइटमेंट नहीं होता, फिर भी हम सही उत्तर तो जानना ही चाहते हैं, तो फिर भी मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी में तो मुझे नींद ही नहीं आएगी कि कौन से गलत हुए, कौन कौन से, जब तक ये जान ही नहीं लूंगा। तो भाई साहब ये होना चाहिए, और यही सिलेक्शन की पहचान है। जो बच्चा सिलेक्शन के लिए सीरियस है वो ये जान के रहेगा कि मेरे 20 कौन से गलत हुए हैं, और मैथ, हिंदी, रीजनिंग में क्यों गलत हुए हैं। अब वो जो क्यों है
उन चैप्टर्स को देखो कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर के मेरे रेगुलरली गलत होते हैं। आप कहते हो सर मेरे ऐसे 5 चैप्टर हैं, इन 5 में हो सकता है कोई आपको बहुत मुश्किल लगता हो, और उन 5 में वो सारे मुश्किल नहीं होंगे। कुछ हो सकता है आपके ऐसे हो कि इन्हें तो मैं कर सकता हूं, तो उन 5 को मत करिए, पर उनमें से 3 चैप्टर छांट लो कि मैं इन्हें तो करके रहूंगा। उन 3 पे काम करना शुरू कर दो। आप देखोगे कि आपके जो मैथ के 5 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो अब 3 तो सही होने लगे, यानी अब 2 ही गलत होते हैं। तो ये फर्क आएगा आपका देखने में। रीजनिंग में सेम चीज, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है, कौन सा हो रहा है, आगे नहीं होने दूंगा, ऐसे प्रण लोगे तो ये सही, आपकी सही दिशा में तैयारी जाएगी।